एक बॉडीगार्ड से माँ और बेटी संबंध बनाया करती थी। एक माँ और बेटी की ऐसी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि वाकई यहाँ सोचने वाली बात है। आपको बता दूं, इस कृत्य को उन दोनों तब अंजाम देते जब घर का मुखिया यानी पिता बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाया करता था, जब इस घटने को अंजाम दिया जाता था। आपको बता दूं, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ और जो घटना निकल कर पूरा आया, ये जानने के बाद दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश की है। वर्ष 2022 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ का रहने वाला परिवार था दोस्तों। उस परिवार में एक मुखिया की बात करूं तो उस परिवार के पिता, जहां आपको जगदीश शर्मा, जो कि एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे और बिजनेस चलाते थे। और उन्होंने दोस्तों आपको बता दूं, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने छोटे मोटे कामों के लिए उन्होंने एक बॉडीगार्ड के तौर पर एक शख्स को रखा था, जिसका नाम करण भुलकर था। करण भुलकर को आपको बता दूं, उसे एक बॉडीगार्ड अपनी सुरक्षा के तौर पर उसे रखा था लगभग 2 से ढाई महीने पहले। वो करण भुलकर जो आपको बता दूं 2 से ढाई महीने पहले रखा गया था। आपको बता दूं, करण भुलकर जो जगदीश शर्मा के बिजनेस के छोटे मोटे काम किया करता था, साथ ही करण भुलकर जो है वो सुरक्षा किया करता था जगदीश शर्मा की, अपने सर की। तो समय ऐसे ही बीत रहे थे दोस्तों। आपको बता दूं, जहां करण भुलकर एक दिन आपको बता दूं एक कमरे में जा घुसता है, सर का जो घर था उसके कमरे में जा घुसता है। तो वहां पर एक लड़की जो है निकल कर बाहर आती है, जो कि नहा के निकली थी और वह कपड़ा चेंज कर रही थी। और जिसके बाद करण भुलकर उसे नग्न हालत में देख लेता है, उसे गलत अवस्था में, जिसके बाद करण भुलकर देख लेता है। और लड़की जोर से चीखती है और कहती है, तुम कौन हो? आपको बता दूं, जो लड़की का नाम यहाँ प्रिया बताया गया है, जो कि जगदीश शर्मा की बेटी थी। और उसने पहली बार इस बंदे को देखा था, यानी करण भुलकर को पहली बार देखा था। और जिसके बाद कहा कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो? तो करण भुलकर ने कहा कि मैं सर का बॉडीगार्ड हूँ और उन्होंने मुझे एक फाइल लाने के लिए भेजी थी और मुझे कमरा पता नहीं चला और मैं गलती से इस कमरे में आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया मेरे से। जिसके बाद दोस्तों उस बेटी कहती है, तुम ऐसे मुझे घूरो मत, यह बात जा रही हूं मैं अपने पापा से बता दूंगी। करण कहता है, ऐसा मत कीजिए मैम, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। जिसके बाद लड़की कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ और यह बात बता दूंगी। फिर करण कहता है कि नहीं मत कीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है, अगर आप जैसा कहेंगी वैसा मैं करूंगा। तो लड़की कहती है, क्या मैं जैसा कहूंगी वैसा तुम करोगे? तो करण कहता है, बिल्कुल करूंगा, आप जो बोलिए मैं करूंगा। तो जिसके बाद दोस्तों जो जगदीश शर्मा की बेटी जहाँ प्रिया थी, वो कहती है कि तुम जाओ, पहले पापा को तुम उनकी ऑफिस छोड़ के आओ और जिसके बाद घर आ जाना। करण कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं दिन भर ऑफिस में ही रहता हूँ, सर के आसपास ही रहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो बार बार कहता है। तो फिर लड़की कहती, ठीक है तब जा रहा है, ठीक है तब जा रही हूँ, मैं ये बात बता दूंगी। फिर आखिर में करण ने कहा, ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं आऊंगा। और जिसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, उस दिन करण आपको बता दूं अपने बॉडीगार्ड के तौर पर अपनी सुरक्षा के अपने काम करते हुए दोस्तों, आपको बता दूं अपने सीनियर, अपने सर को, जगदीश शर्मा को ऑफिस छोड़ता है। जिसके बाद छुट्टी मांगता है 1 घंटे के लिए, कहता है कि मुझे 1 घंटे के इमरजेंसी काम है सर, मुझे छुट्टी दे दीजिए 1 घंटे के लिए। और जिसके बाद सर ने उसे आपको बता दें छुट्टी दे दिया दोस्तों, और सीधा वो सर के घर में आए घुसता है, उस कमरे में आ घुसता है जहाँ बेटी मौजूद थी। और जिसके बाद बेटी जब प्रिया के पास जाता है तो प्रिया आपको बता दो खिड़की दरवाजे बंद कर देती है तुरंत से। और जिसके बाद लड़के के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है और उसे धक्का दे देती है और वो जिसके बाद बेड पे गिर जाता है। जो करण भुलकर हुए बार बार मना कर रहा है, ये आप क्या कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे मालिक की बेटी हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत काम मुझसे नहीं होगा। फिर लड़की उसे जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जा रही हूँ, बात पिता को बता दूंगी, जो तुम मेरे साथ गलत हरकत कर रहे थे, मैं तुम्हें फंसा दूंगी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और जिसके बाद करण भुलकर आपको बता दूं, वह मजबूर था दोस्तों। और जिसके बाद दोनों पहली बार उस दिन दोनों के बीच संबंध बने, शारीरिक संबंध बने। और ये दोस्तों जिसके बाद उन लोगों का रोज का सिलसिला हो गया। करण भुलकर भी अपनी हवस की आग बुझाने की चाहत में वो इतना गुम हो चुका था, वो इतना खो गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग काम करना बंद कर चुका था। हर दिन दोस्तों आपको बता दूं, समय जब भी मिलता उसके पास सर से वो छुट्टी ले लेता, जिसके बाद घर आकर शारीरिक संबंध स्थापित करता सर की बेटी प्रिया से। आपको बता दो यह बात एक दिन
प्रिया की माँ, सौतेली माँ को पता चल गया। किसी तरह उन्होंने सोचा कि करण आखिर बार बार आता क्यों है छुट्टी लेकर, पहला तो ऐसा नहीं करता था। और जिसके बाद आपको पता, तो कमरे में दोनों आपको आपत्तिजनक हालत में माँ ने एक दिन देख लेती है खिड़की से। यह बात जिसके बाद माँ ने अपनी बेटी से तो नहीं कही। आपको बता दूं, समय बीतते रहे। उन्होंने एक दिन उसकी माँ ने, आपको बता, जो सौतेली माँ बताई गई है दोस्तों, उन्होंने करण को अपने कमरे में एक दिन बुलाया और जिसके बाद कहा कि तुम क्या कर रहे हो बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ, मैंने तुम्हें देखा है, ऐसे गलत अवस्था में देखा है जिसका जिक्र मैं मुंह से भी नहीं कर सकती। तो मैं ये बात जा रही हूँ अपने पति से कह दूंगी। और मैं जिसके बाद आपको पता दोस्तों, वह महिला फोन उठाती है और पति को फोन घुमाना शुरू करती है। और जिसके बाद पैर पे गिर जाता है युवक और कहता है कि ऐसा मत कीजिए मैम, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी जॉब चली जाएगी। दोस्तों जिसके बाद आपको बता दूं, वह जो बेटी की महिला थी, उसने भी आपको बता दूं वाकई जो यहाँ किया है, उसने कहा है कि तुम मुझे खुश करो, तुम मेरे साथ, मैं जो कहूंगी वैसा तुम्हें करना होगा। फिर लड़का कहता है ठीक है, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और जिसके बाद आपको बता दो, बेटी के साथ और माँ के साथ जो करण बोलकर वो अवैध संबंध उसके थे और शारीरिक संबंध बनाया करता था। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस घटने में आपको बता दूं पूरी तरीके से जब भी उन्हें मौका मिलता, तीनों लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते, समय बीत रहे थे। जब बिजनेसमैन, जब आपको बता दूं, जिसके बाद जगदीश शर्मा एक बार सोचा कि अगर आखिर बार बार करण बोलकर जो छुट्टी लेकर क्यों चला जाता है। जिसके बाद जगदीश शर्मा, आपको बता दूं, एक दिन वह दोपहर के समय अपने घर आ जाता है। और जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, यह मामले का खुलासा हुआ, यानी पिता जब घर पहुंचा तो यह मामले का दोस्तों जिसके बाद खुलासा हुआ। जिसके बाद घर में जोरों शोरों से माहौल हो गया। जिसके बाद पिता ने पुलिस बुलाई, मौके पर पहुंची थी दोस्तों। जिसके बाद पुलिस ने आपको बता दूं तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला दोस्तों विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया था। यह परिवार दोस्तों जिसके बाद टूट सा गया। वाकई यहाँ पे सोचने वाली बात थी। पिता जब बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता था तो बेटी और माँ इस कृत्य को अंजाम देते थे। घटना यूपी की बताई जाती है दोस्तों। आप इस कहानी को किस तरह देखते हैं दोस्तों? फिलहाल इस क्राइम कथा सीरीज में इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।